कमल विद्यापीठ स्कूल। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, कि किस तरह से सोइल में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके क्या मेथड होते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा दोबारा से न्यूट्रिएंट्स सोइल को मिलते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप सब जानते हैं कि प्लांट्स है उसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरत? क्योंकि नाइट्रोजन से वो प्रोटीन बनाते हैं। जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन बनाती हैं। जब फसल कट जाती है तो सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब किसान अपनी फसल को काट लेता है तो उसमें क्या हो जाती है, सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब हम सब जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो बहुत सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। क्या जो प्लांट्स है, जो सोइल है, प्लांट्स फिर या सोइल दोनों की बात करें हम, तो क्या एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन को गेन कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो सोइल है, सोइल को अगर नाइट्रोजन हमें चाहिए, सोइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करानी है तो सोइल के अंदर कहाँ से मिलती है? सोइल के अंदर एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। किस नाम का? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। और कहाँ होता है वो? हमेशा कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसकी जड़ों में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे ग्राम, पीज और मूंग, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। जो फलदार पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में प्रेजेंट रहता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। और इसका काम क्या होता है? ये जो जिस प्लांट्स की रूट में रहता है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स शेयरिंग वाला रिलेशन। किस तरह से? राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सोइल को प्रोवाइड कराता है। पहली बात तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। खाने के लिए किस पर डिपेंड रहता है? प्लांट्स की रूट पर डिपेंड रहता है। तो जो प्लांट्स है वो इसको खाना प्रोवाइड करेगा। बदले में ये क्या करेगा? उसके लिए सोइल को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सोइल तक पहुंचाता है। और जो सोइल में फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका यूज कौन करता है? प्लांट्स उसका यूज करता है। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स इसको क्या देता है? रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या था? शेयरिंग वाला रिलेशनशिप की एक बंदा तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, दूसरा उसको रहने के लिए, एक तो उसको रहने के लिए जगह दे रहा है, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है, मीन्स खाना प्रदान कर रहा है। तो राइजोबियम और रूट्स दोनों क्या करते हैं? राइजोबियम क्या करता है? प्लांट्स के अंदर रहता है, इसकी रूट के अंदर रहता है। रूट इसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है और ये इसको नाइट्रोजन कन्वर्ट करके यहाँ तक जो प्लांट्स की रूट है उस तक प्लांट्स की रूट तक क्या प्रोवाइड कराता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है। तो वहीं से सोइल अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लांट कर लेती है, वहीं से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब कुछ कीवर्ड है स्टूडेंट्स जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, उसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्या है? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना स्वयं तैयार करते हों। हिट्रोट्रोप्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हो, अपना खाना खुद तैयार ना कर पाए, दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पर जो डिपेंड रहते हैं, वो क्या है? हिट्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या है? जो किसी मरे हुए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो होते हैं सेप्रोट्रोपिक। होस्ट क्या है? होस्ट अमरबेल, बताया था ना मैंने लेसन में, अमरबेल जिस प्लांट पर रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं, उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। पैरासाइट क्या है? अमरबेल दूसरे प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, इसीलिए अमरबेल को पैरासाइट कहा जाता है। इंसेक्टोवायरस कौन से होते हैं प्लांट से? ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हो, जो कीट पतंगे खाते हो, अदर एनिमल को अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या है? इंसेक्टोवायरस। न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड ऑफ कंपोनेंट, जो फूड के कंपोनेंट होते हैं वो सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्लोरोफिल क्या है? लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसी ग्रीन पिगमेंट को, जो ग्रीन कलर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। चैप्टर हमारा फर्स्ट यहीं पर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कि इसका आंसर क्या है?
टू गेट एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और एनर्जी होगी तो हमें अपना काम भी, जितने हमारे काम वो भी सारे पूरे करने हैं। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। सेकंड क्या है, बिल्ड अप बॉडी, बॉडी का निर्माण करने के लिए भी और जीवित रहने के लिए भी हमें खाना खाने की जरूरत पड़ती है। थर्ड क्या है इसका, रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, जो बॉडी के हमारे डैमेज पार्ट हैं उनको रिपेयर करने में भी खाना हमारी मदद करता है। तो इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोप्स, पैरासाइट और सैप्रोट्रोप्स में डिफरेंस बताना है। पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पैरासाइट होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, जितने लिविंग जीवित प्राणियों से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और जो सैप्रोट्रोप्स क्या होते हैं वो क्या करते हैं, मरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना तैयार करते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। सेकंड क्या है, पैरासाइट मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट, पैरासाइट मैंने क्या बताया था, पैरासाइट कौन होते हैं, अमरबेल, अमरबेल को हमने होस्ट क्यों कहा था, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स पर रहता है हमेशा। पैरासाइट मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट, हमेशा होस्ट पर या होस्ट के अंदर रहता है। जो अमरबेल है दूसरे प्लांट्स पर रहती है और वो वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स लेती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उस पेड़ को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो क्या करता है, पैरासाइट मोस्टली लिव इन द होस्ट, होस्ट पर रहता है। दे लिव्स, जो सैप्रोट्रोप्स हैं, दे लिव्स ऑन डेड और डिकेइंग स्टफ, ये हमेशा मरे हुए ऑर्गेनिज्म पर ही अपना घर बनाते हैं, वहीं से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वहीं ग्रो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, आपको कैसे पता चलेगा कि पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है। अब स्टार्च की भी एक क्वालिटी होती है, जब भी स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू कलर अपीयर होता है, कैसा कलर, ब्लू कलर हमें दिखाई देगा। तो अगर हमें पत्तियों में ये देखना है कि स्टार्च है या नहीं है, तो हम पत्तियों पर क्या करेंगे, आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। अगर ब्लू कलर अपीयर हो रहा है तो वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंस है, और अगर नहीं है तो स्टार्च नहीं है। When iodine comes in the contact with starch, जब भी आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है, ए डार्क ब्लू कलर इज अपीयर, एक नीला सा कलर दिखाई देता है हमें। बाई ड्रॉपिंग, अब हमें टेस्ट करना है कि लीव्स में स्टार्च होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाई ड्रॉपिंग आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीव्स, लीव्स पर हम आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप डाल देंगे और वी कैन चेक, और अगर ब्लू कलर आता है तो हमें पता चल जाएगा कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उनमें फूड बनाने की, खाना बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, उस पर उसकी डिटेल लिखनी है। अब मैंने वीडियो में आपको समझाया था ना, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। इन प्लांट्स द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही बात है कि जो प्लांट्स अपना खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। और प्लांट्स का खाना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्लांट्स का खाना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल इन द लीव्स, जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, वो क्या करता है, किसका यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्रिएट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स के लिए खाना बना देता है। द प्रोसेस इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब दोनों एक साथ ऐड किए जाते हैं, दोनों को कंबाइन किया जाता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को तो प्लांट से अपने खाने के रूप में ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गेन करें, एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो इसी प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने क्वेश्चन थे ये
ये तो मैंने समझा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रू फॉल्स से, फिलअप से और मैच द कॉलम्स से। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप उनको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपने नोटबुक में राइट भी करना और लर्न भी करना।